यीशु शुभ दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। दे दो यीशु शुभ दर्शन, बेचैन है मेरे नयन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु में प्रियजनों, ईश्वर हमारे लिए और एक नया दिन दिया है। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, यीशु की वाणी प्राप्त करने के लिए और यीशु के आशीर्वाद से अपना आज का ये दिन, ये नया दिन शुरू करने के लिए यीशु ने हमें ये दिन दिया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु से जुड़े रहकर हम प्रभु का आशीर्वाद में जीने वाले, यीशु की उपस्थिति में सब कुछ करने वाले, यीशु की उपस्थिति में डिसीजन लेने वाले, यीशु की उपस्थिति में हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु शिष्य लोग यीशु के साथ चल रहे थे, उनके जीवन में यीशु ने सब कुछ का प्रबंध किया। कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाला और किसी को हाथ डालने नहीं दिया, उनको दोष लगाने नहीं दिया। हालेलुया। हम भी यीशु के साथ चलने वाले बन जाए। इस्राएल जनता जब ईश्वर के साथ दे, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार वे आगे बढ़ रहे थे, उनके हर एक कार्य में ईश्वर साथ देते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम भी ईश्वर के साथ चलने वाले बन जाए। ईश्वर हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे। आइए आज के दिन को, ये सुबह के समय को हम यीशु के चरणों पे समर्पण करें। आज के सुप्रभात में यीशु हमें जगाया और यीशु के पास आने के लिए हमें कृपा दिया। यीशु धन्यवाद देते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हम पापियों के लिए विनती कीजिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, आज के सारे कार्यकलापों के लिए। प्रणाम रिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। हालेलुया। हालेलुया। आज का संदेश प्राप्त करने के लिए, वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, ताकि ये वचन हम सबके जीवन में, परिवार में चिन्ह चमत्कार प्रकट करे। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 22। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। हालेलुया। जब इस्राएल जनता फिरौन राजा की गुलामी से बाहर निकलकर, इजिप्त देश से बाहर निकलकर वे कनान देश की ओर जा रहे थे, तो उनके सामने लाल सागर, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। इस वक्त ईश्वर ने उनके लिए एक रास्ता तैयार किया। वो रास्ते के बारे में वचन में लिखा है, इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगा। सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगा। ईश्वर ने इस्राएल के लिए एक रास्ता बनाया। वो रास्ता लाल सागर के बीच में सूखी रास्ता। हालेलुया। अभी एक बात का ध्यान रखिए, ईश्वर लाल सागर के बीच में जो रास्ता बनाया, वो रास्ता के बारे में वर्णन किया है कि सूखी रास्ता। तो इस्राएल जनता के लिए पैदल चल के जाने के लिए ईश्वर ने दिया बनाया एक रास्ता है, सूखी रास्ता।
अभी अगर कीचड़ का रास्ता होता और गंदगी का रास्ता होता, इस्राएल जनता फिसल जाते, गिर जाते, चोट पहुंचाते, तो इस्राएल जनता को आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए ईश्वर अपनी प्रजा के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर ने बनाया रास्ता है। लाल सागर के बीच में से ईश्वर ने बनाया रास्ता है, सूखी रास्ता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम ईश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने वाले हैं। ईश्वर की बात सुनकर हम निकले एक व्यक्ति है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय बच्चों, प्रिय पापा मम्मी, आप दुखी नहीं होना। आप अपने भविष्य को देखकर दुखी नहीं होना। आपके सामने का लाल सागर को देखे आप दुखी नहीं होना। लाल सागर के बीच में ईश्वर आपके लिए एक सूखी रास्ता बनाएंगे और ईश्वर पूर्व से जोरों पर हवा को भेजकर वे दोनों साइड में हवा पानी को बड़े दीवार जैसे बना के रखा है। और इस्राएल के लिए संरक्षण, वे ईश्वर के छत्र छाया में, ईश्वर के संरक्षण में सूखी रास्ता से आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कैसे संभव हुआ, ये हम जानना है। सूखी रास्ता ईश्वर ने बनाया इस्राएल को आगे बढ़ने के लिए, ये कैसे संभव है? इसका एक वचन पीछे का हम लोग पढ़ना है। एक वचन ये पीछे लिखा है 21, वो वचन में लिखा है, तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहे थे। जब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर प्रभु की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। मतलब रात भर एक व्यक्ति, एक नबी इस्राएल जनता के लिए हाथ बढ़ाकर प्रार्थना कर रहे थे। तो एक व्यक्ति के हाथ उठाकर प्रार्थना के कारण आज ईश्वर ने इस्राएल के लिए सूखी रास्ता बनाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ध्यान रखना, अगर आपके घर में, आपके परिवार में आप अपने रात भर और अपने घर में जब परेशानी है, लाल सागर को आपको पार करना पड़ रहा है, ऐसे मुसीबतों को, ऐसे दुख को आपको सामना करना पड़ रहा है, आपके जीवन में आप हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति बन जाओ। आपके जीवन के सामने ईश्वर आपके लिए सागर के बीच में से सूखी रास्ता तैयार करेंगे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कितना भी बड़ा सागर, कितना भी बड़ा पहाड़, कितना भी बड़ा समस्या, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम, कितना भी बड़ी परेशानी आपके सामने आने दे, लेकिन एक बात पक्का या सुनिश्चित है, ईश्वर आपके साथ है तो ईश्वर आपके लिए रास्ता का प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम को देखे रोने का समय नहीं है। हमारे जीवन के लाल सागर को देखे, रुकावट को देकर, बंधन को देकर उसके प्रति रोने वाला नहीं, बल्कि हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले बन जाओ। रात में आप 1 घंटा अगर प्रभु के लिए समय बिता पाए, प्रभु रात की प्रार्थना को बहुमूल्य समझते हैं, मूल्य समझते हैं। उसी में शक्ति है, उसी में ताकत है। फिलहाल फादर ने एक किताब पढ़ रहे थे। वो किताब में वो फादर को यीशु दया के बारे में, अपने आशीष के बारे में प्रकट करके दे रहे। तो एक दर्शन में ये फादर को बताया है, अगर तुम एक रात के कोई 1 घंटे मेरे परम प्रसाद के सामने तुम बिताओगे और मेरे नाम के सामने तुम बिताओगे, तुम्हारे दिन भर के सारे कार्य के लिए मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहन,
ध्यान रखना, हम भी रात का 1 घंटा प्रभु के लिए बाइबल खोलकर बाइबल के सामने, अगर हो सकते तो परम प्रसाद के सामने समय बिताइए। आपके दिन भर के सारे बातों के लिए रास्ता मार्ग तैयार करने वाला एक ईश्वर हमारे लिए है। ईश्वर अपनी प्रजा के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा सब कुछ का प्रबंध करता है। बस हम इतना ही करना, बस हमारे जीवन में हम हाथ उठाकर प्रभु आने वाले समस्या को देकर, सामना करने वाले प्रॉब्लम को देकर हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। उसके बदले हम विलाप करके, शोक मना के, रोते हुए और चिंता करके, दुखी होके जिंदगी काटने का नहीं, बल्कि प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद अनुभव करें, स्वीकार करें। हम एक पल यीशु की स्तुति आराधना करें। आज के सारे बातों को प्रभु के चरणों पे रखते हुए, इंटरव्यू है, एग्जाम है, ऑपरेशन है, और यात्रा है, और विदेश जाने का है, और पढ़ाई करने का है, डर है, भय है, और रोगी है और बीमार है, सब कुछ प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति करें। और आज जितने लोगों के घर में ऐसे कोर्ट का पेपर आए और थाना से पेपर आए, उनके डरा दिए, उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। ईश्वर हमारे लिए लाल सागर के बीच में भी सूखी रास्ता का प्रबंध करेंगे। बस हम दिन भर या रात भर प्रॉब्लम को देख के रोने के बदले हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाले बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।